हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर बेस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है आपके पास। तो पहला प्रॉब्लम है आपके पास अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पता करना है अल्फा और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जहाँ पे टी है टाइम, एफ है फोर्स और वी है वेलोसिटी और एक्स है डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो डायमेंशन में एक रूल है, वो रूल क्या है, देखो जैसे मान लो कि आपके पास लंबाई है तो आप लेंथ में लेंथ को ही ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अल्फा जो होगा वो एक तरह से लेंथ होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास फोर्स है प्लस बीटा है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो बीटा होगा वह भी एक तरह का फोर्स होना चाहिए, क्योंकि आप सेम प्रकार की राशियों अर्थात सेम प्रकार की जो चीज़ें होगी उन्हीं को आपस में जोड़ घटाव कर सकते हो। तो लेंथ में लेंथ को घटा सकते हो, लेंथ में लेंथ को ऐड कर सकते हो, फोर्स में आप फोर्स को घटा सकते हो और फोर्स में आप फोर्स को ही ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जब आप फोर्स में से फोर्स को घटाओगे या फोर्स में से फोर्स ऐड करोगे तो आने वाली जो चीज़ होगी वो हमारे पास क्या होगी, फोर्स ही होगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि समान प्रकार की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी उन्हीं का आपस में जोड़ घटाव किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो ये है फोर्स और ये है वॉल्यूम, यहाँ पे ये है वी वेलोसिटी। तो वी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है। तो सवाल क्या है आपके पास, इस अल्फा का मुझे डायमेंशन फार्मूला पता करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो डायमेंशन फार्मूला इसका होगा वही इसका होगा, सेम चीज़ को आपस में जोड़ घटाव करना है हमें यहाँ पे। तो एफ क्या था, फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन फार्मूला क्या होता था, एम एल टी माइनस 2, और यहाँ पे वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी माइनस 1। अब इसका जो डायमेंशन फार्मूला है बीटा, यहाँ पे मुझे पता करना है, और x का क्या होगा, यहाँ पे x का यहाँ पे डिस्टेंस है तो यहाँ पे एल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे बीटा का डायमेंशन फार्मूला मेरे पास आ जाएगा। जोड़ घटाव हमें सेम प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज़ में ही करना है। अगर फोर्स है तो आप फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकते हो, अगर लेंथ है तो आपको लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हो, लेंथ घटा सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप फोर्स में लेंथ को ऐड कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है कि 5 किलोग्राम प्लस 5 मीटर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, इसी तरह अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज़ आएगी, दो चीज़ों को जोड़ने पर जो चीज़ आएगी वह भी एक प्रकार की सेम होना चाहिए, अर्थात जो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा वही यहाँ पे अल्फा अपॉन टी स्क्वायर का होगा। तो अल्फा अपॉन टी स्क्वायर का जो डायमेंशन फार्मूला, टी यहाँ पे क्या है, टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन कितना होगा, टी स्क्वायर होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो एफ इंटू वी है तो यहाँ पे वापस पुट करो तो अल्फा का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा आपके पास। अगला सवाल है हमारे पास जो काफ़ी फेमस सवाल है। सवाल आपके पास कुछ इस तरह से है, एन मोल गैस है जिसके लिए एक वंडरवाल इक्वेशन दे रखी है। एन मोल गैस है जिसके लिए एक वंडरवाल इक्वेशन दे रखी है। वह इक्वेशन कुछ इस तरह से है, P माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, ए यहाँ पे मुझे ए का डायमेंशन फार्मूला पता करना है और बी का डायमेंशन फार्मूला पता करना है। वी क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है गैस का, P क्या है, गैस का प्रेशर है, एन गैस के मोल है, आर गैस का जो कांस्टेंट होता है वो है, और टी यहाँ पे टेम्परेचर है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम के अंदर कुछ चीज़ यहाँ पे क्या कर रहा है, ये घटा रहा है। तो वॉल्यूम के अंदर हम वॉल्यूम को ही घटा सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम के अंदर हम वॉल्यूम को ही घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एल क्यूब का जो डायमेंशन होगा वो बी के इक्वल होगा। एल क्यूब जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो बी के इक्वल होगा, बी का डायमेंशन फार्मूला जो होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, और बी, तो इसका डायमेंशन फार्मूला तो मुझे पता चल गया। अब ए की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर में आप प्रेशर को ही घटा सकते हो। तो ए अपॉन वी स्क्वायर यहाँ पे है, तो वी क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है गैस का। तो प्रेशर का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वही किसका होगा, ए अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर। वॉल्यूम का मुझे डायमेंशन फार्मूला पता है कितना होता है, एल क्यूब, तो यहाँ पे एल क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए का डायमेंशन फार्मूला मुझे पता चल जाएगा। पी इक्वल टू के, पी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, क्योंकि एफ बाई ए हुआ करता है। पी इक्वल टू क्या हुआ करता है, एफ बाई ए हुआ करता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो देखो, अगला सवाल है आपके पास, अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर, जहाँ पे वी वेलोसिटी है, ओके, और साइन, फिर अंदर है बीटा टी, फिर वापस है ये इस तरह से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता करना है अल्फा का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा और बीटा का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, साइन थीटा इक्वल टू हुआ करता है
यहाँ पे P/H, ठीक है, या हिंदी में बोले तो इसको लंबवटीकरण। ये दोनों तरह की क्या होती है, लेंथ होती है, ये भी लेंथ होता है और ये भी लेंथ होता है। तो साइन थीटा जो टोटल पूरा फंक्शन होता है वह क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। और थीटा इक्वल टू अपन जानते हैं L/R होता है, लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये भी एक तरह की लेंथ होती है और ये भी एक तरह की लेंथ होती है। तो ये थीटा खुद भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, और साइन थीटा पूरे की भी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, जितने भी ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अंदर जो थीटा होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे साइन और ये कुछ इस तरह से, कॉस कुछ इस तरह से, टेन कुछ इस तरह से, ये डायमेंशनलेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती, और इस पूरे की भी कोई डायमेंशन नहीं होती। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, ना तो साइन के साथ, ना कोस के साथ, ना टेन के साथ। फॉर एग्जांपल ये जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे कुछ आ रहा है वो भी डायमेंशनलेस होता है, और ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डायमेंशनलेस होता है। जैसे e⁻x आ गया, तो यहाँ पे e भी एक डायमेंशनलेस होता है क्योंकि एक नंबर है ही, और ये x जो होता है यहाँ पे ये भी डायमेंशनलेस होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आ गया log 2x आ गया यहाँ पे, तो ये जो 2 तो एक नंबर है, तो नंबर क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, और x यहाँ पे जो होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, और एक टोटल log भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो सवाल करते हैं, सवाल आपके पास है, अब तो सवाल खत्म हो चुका है, सवाल में कुछ नहीं बचा है। अल्फा इक्वल टू f/v², यहाँ पे देखो साइन फंक्शन के अंदर जो भी है बीटा टी, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। यहाँ पे टी क्या है, टाइम है, तो बीटा का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, t-1 होगा। क्यों, तभी तो ये डायमेंशनलेस होगा। टी का डायमेंशन फॉर्मूला टी होता है, बीटा का 1/t होगा, तभी जाके तो ये 1 होगा, तभी तो ये डायमेंशनलेस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बीटा का आ गया। अब अल्फा का जो डायमेंशन फॉर्मूला, अब साइन फंक्शन पूरा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। अब अपने को ये पता है f/v², v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, f का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/t-2 और वेलोसिटी का L/t-1, और इसका स्क्वायर कर रखा है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन जो होती है उनका यूज कैसे किया जाता है, जेईई एडवांस में किस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जा रही है, वो हम डिस्कस करेंगे।